ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म करने का इशारा। आलमी मंडी में ब्रेंट ऑयल की कीमत 10% गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कमी के बाद $88.72 फी बैरल पर आ गई। WTI खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $119 की बुलंद सतह के बाद $86 फी बैरल से भी नीचे आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के दौरान तेजी। हांगकांग की स्टॉक मार्केट में 1.2%, कोरिया में 6.2%, जापानी स्टॉक एक्सचेंज में 3.2% इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 6.62% ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स 9,696 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बंद हुआ। आज ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 11,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स में एक साथ 9 हदें बहाल होने के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपर लॉक लगाया गया। ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकना पड़ी। ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म होने वाली है। ईरान के पास अब फजाइया है, न बहरिया, न ही मौसर मौसलाती निज़ाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। रिपब्लिकन अरकान की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ईरान की 90% जंगी सलाहियत खत्म कर दी। अगर अमरीका ने यह ऑपरेशन ना किया होता तो ईरान 2 हफ्तों के अंदर एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल कर लेता। 100% यकीन है ईरान अमरीका पर हमला करने वाला था। अब नाए हुर्मत से रुकावटें खत्म ना हुई तो ईरान पर मौत, आग और कहर बरसेगा। जंग कब खत्म होगी इसका तयन हम करेंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। कहा, खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए नहीं। तर्जुमान ईरानी पासदाराने इनकलाब ने ट्रंप की बातों को बेमानी करार दे दिया। कहा, अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। इसराइली और अमरीकी सफीरों को निकालने वाले मुल्क अपना हॉर्मुज इस्तेमाल कर सकेंगे। खामनाई के बेटे को सुप्रीम लीडर बनाकर ईरान ने बड़ी गलती की। ईरान की नई क़यादत को भी मार देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। रिपब्लिकन अरकान की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ईरान में जो भी नई क़यादत आई उसे मार दिया जाएगा और आइंदा आने वाली क़यादत को भी मारा जाएगा। ईरान की अस्करी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया जा चुका। ईरान की मुतबादल क़यादत का नाम सोच रखा है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। ईरान में ऐसा लीडर चाहते हैं जो दुनिया के फ़ायदे में हो। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमेरिका से दोबारा मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, माजी का तजुर्बा बहुत तल्ख रहा। मजीद बोले, गुज़िश्ता साल जून में अमेरिका से मुज़ाकरात किए, पेशरफ्त भी हुई, मगर 3 अतवार के बाद भी अमेरिका ने हमला कर दिया। इसीलिए अब वाशिंगटन से दोबारा बातचीत एजेंडे में नहीं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों का 11वां रोज। अमरीकी और इसराइली तैयारों की आज भी ईरान पर शदीद बमबारी। तेहरान, अस्फहान, तब्रेज और कारिग में धमाके। धमाकों के बायस दफातर की खिड़कियां और दरवाजे लरज़ उठे। गवर्नर अस्फहान का दफ्तर और यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की इमारत मुतासिर। कदीम शाही महल भी निशाना बन गया। बैनुल अक़वामी एटमी एजेंसी ने दावा किया कि ईरान में अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर महफूज हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग जारी। ईरान में शहादतों की तादाद 1332 हो गई। 12,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। ईरान में हुकूमत के हामियों के जलसे के करीब हमले के बाद हुजूम के अल्लाह अकबर के नारे। ईरान के जवाबी हमलों में अमेरिका के 8 फौजी हलाक, 18 जख्मी हो चुके। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मजीद मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। रात गए इसराइल तैयारों के जनूबी और मशरकी लेबनान में मुतअद्दिद हमले। इसराइली जंगी तैयारों ने अल-मुजादिल, शकर और शरीफा के इलाकों को निशाना बनाया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में रिहायशी इलाके में ड्रोन गिरकर तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी महकमा शहरी दिफा के मुताबिक रियाज के शुमाल में ड्रोन गिरा, कोई जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। अमेरिका ने ईरान पर हमले में 5,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया के 51 जहाज तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुए। आबदोजों को भी नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी सेंटकॉम ने जंग के 10 रोज की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर B-1, B-2, B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों से हमले किए।
हमलों में M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल किए गए। सिक्योरिटी खतरात के बायस जर्मनी का बगदाद से अपने सिफारती अमले को आर्जी तौर पर मुंतकिल करने का ऐलान। जर्मनी की वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है, खतरनाक सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बगदाद में जर्मन सिफारत खाने के अमले को फिलहाल आर्जी तौर पर इराक से मुंतकिल कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीन की क़यादत से मुकम्मल इजहार यकजहती, कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात और अमन की कोशिशों पर जोर। पाकिस्तान की सलामती और मफाद सबसे पहले है। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आज़ादी इजहार राय कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने भरपूर कोशिशें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खित्ते के ममालिक से राब्ते में हैं। पाकिस्तान का अपने दिफा और खारजा पॉलिसी के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, खारजा पॉलिसी के बारे में सोशल मीडिया पर तबसरे नुकसानदेह हैं। मौजूदा सूरत हाल में सनसनी फैलाने से गुरेज करना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशरीह के उलमा इकराम की मुलाकात। यौम अली पर जुलूसों और मजालिस की मौसर हिफाजत और फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर गौर किया गया। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में यौम अली पर तमाम जुलूस मगरिब तक ख़त्म करने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आज़ादारों की हिफाजत और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उलमा इकराम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मौजूदा सूरत हाल एक बार फिर इत्तेहाद और इत्तेफाक का तकाजा कर रही है। अहले तशरीह के उलमा इकराम ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, दुश्मन की साजिश को इत्तेफाक की कुव्वत से नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 6.62% ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स 9,696 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बंद हुआ। आज ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 11,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स में एक साथ 9 हदें बहाल होने के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपर लॉक लगाया गया। ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकना पड़ी। ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म होने वाली है। ईरान के पास अब फजाइया है, न बहरिया, न ही मौसर मवासलाती निज़ाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। रिपब्लिकन अरकान की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ईरान की 90% जंगी सलाहियत ख़त्म कर दी। अगर अमरीका ने यह ऑपरेशन ना किया होता तो ईरान 2 हफ्तों के अंदर एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल कर लेता। 100% यकीन है ईरान अमरीका पर हमला करने वाला था। अब नाए हुर्मत से रुकावटें ख़त्म ना हुई तो ईरान पर मौत, आग और कहर बरसेगा। जंग कब खत्म होगी इसका तयन हम करेंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। कहा, खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए नहीं। तर्जुमान ईरानी पासदाराने इनकलाब ने ट्रंप की बातों को बेमानी करार दे दिया। कहा, अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। इसराइली और अमरीकी सफीरों को निकालने वाले मुल्क अपना हॉर्मुज इस्तेमाल कर सकेंगे।